गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक, चैप्टर नंबर 12 of class 8th. I have told you about the natural resources. First, land. Second, soil. We have studied about soil in our earlier video. Now we will learn about the methods for the conservation of the soil. As we know, soil is a valuable resource. It has to be conserved so that we can use it for longer periods. Now I will tell you about the various methods for the conservation of the soil. First of them is mulching. Mulching is the first method by which we can conserve our natural resource soil. It means the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. इसमें क्या किया जाता है कि पौधों के बीच की जो खाली जमीन होती है उसको ऑर्गेनिक मैटर से कवर किया जाता है, जैसे कि घास फूस या तिनके। इसका उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज इट्स पर्पज? इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इसका उद्देश्य ये होता है कि मिट्टी में जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, उसको ये इस तरीके से हम बनाए रख सकते हैं और लंबे समय तक ये नमी बनी रह सकती है। द सेकेंड मेथड इज कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स, दिस इज द सेकेंड मेथड बाय विच वी कैन कंजर्व द सॉइल। बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, soil are used to build barriers along contours. कंटूर बैरियर्स वहां बनाए जाते हैं जहां पर पहाड़ी इलाके होते हैं, माउंटेन रीजन्स और हिली रीजन्स। यहां पर जो एग्रीकल्चर की जाती है उसके लिए कंटूर बैरियर्स बनाए जाते हैं। कंटूर वर्ड का मीन्स होता है आउटलाइंस। ये एक प्रकार की आउटलाइंस बनाई जाती है जिसके जरिए इस प्रकार से खेती की जाती है कि जिससे सॉइल इरोजन कंट्रोल हो सके, यानी मिट्टी का कटाव कम से कम हो। इसमें पत्थर, घास, मिट्टी, इन सब का प्रयोग करके कंटूर्स के किनारे किनारे, अलोंग इस किनारे किनारे बैरियर्स बनाए जाते हैं, यानी एक प्रकार की रुकावटें खड़ी की जाती है जिससे कि सॉइल कंजर्वेशन हो सके। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। और इसमें कई जगह ट्रेंचेज मीन्स खाई, कई प्रकार की खाइयां खोदी जाती है जगह जगह, जिससे कि वाटर जो है, जो भी बारिश का पानी आता है वो बेकार न जाए और वो एक जगह इकट्ठा होता रहे। रॉक डैम, थर्ड मेथड इज द रॉक डैम। रॉक डैम होता है चट्टानों का एक बांध बना लेना। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इसमें किया क्या जाता है कि चट्टानों को एक ढेर के रूप में रखा जाता है, चट्टानों का एक ढेर लगाया जाता है जिससे कि पानी का जो बहाव है उसको कम किया जा सके। दिस प्रिवेंट्स फर्दर सॉइल लॉस। इससे होता क्या है कि जो मिट्टी में जो कटाव होता है उसको हम रोक सकते हैं और एग्रीकल्चर के लिए जो जितना भी वाटर अवेलेबिलिटी है वो हमें उसकी पूरी सप्लाई हो सकती है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस जो वर्ड है उसका अर्थ होता है छत, और स्पेशली ज्योग्राफी में ये जो वर्ड काम आता है ये आता है माउंटेन और हिली रीजन्स में एग्रीकल्चर करने के लिए। Broad flat steps or terraces are made on the steep slopes
चौड़ी चौड़ी पट्टियां बनाई जाती है, चौड़ी पट्टियां जमीन की तैयार की जाती है और इस चौड़ी पट्टियों को हम टेरेसेस के नाम से जानते हैं। और ये काम कहां किया जाता है? जहां पर पहाड़ी का या पहाड़ का ढलान होता है, जहां से पहाड़ नीचे की तरफ मुड़ता है, उसका ढलान होता है, स्लूप होता है, वहां पर ये पट्टियां तैयार की जाती है। इससे क्या होगा कि हम इन पट्टियों को यानी टेरेसेस को हम खेती के लिए तैयार कर सकते हैं और यहां पर फसलों को उगाया जा सकता है। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इससे फायदा यह होता है कि सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है द सॉइल अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स पृथ्वी की सतह पर जो मिट्टी है वो वहां से अपनी जगह नहीं छोड़ती, बहती नहीं है और इससे मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में होता है फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज रिटेन्ड, मतलब मिट्टी का उपजाऊपन बरकरार रखा जा सकता है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज। इसमें क्या जाता है कि कई प्रकार की पंक्तियां बनाई जाती है और इन पंक्तियों में वैकल्पिक रूप से बदल बदल कर फसलें बोई जाती है। These are sown at different times to protect the soil erosion from rain wash. इन फसलों को अलग अलग समय पर बोया जाता है, इन फसलों को अलग अलग समय पर बोया जाता है, जिससे कि मिट्टी के कटाव से रोका जा सके और बारिश से जो मिट्टी बहती है उसको भी लंबे समय तक रोका जा सके। We will continue this topic in the next video. Thanks for being with me.